हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ओसीएम। अगर आपने ये 25 क्वेश्चंस कर लिए, ओसीएम खत्म। सर क्या बोल रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने ये 25 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, आपका ओसीएम पूरा का पूरा हो जाएगा, खत्म। है क्या ये 25 क्वेश्चंस? आके देखिए। चैप्टर वाइज मैंने यहां पर क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। अगर आपने ये 25 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर किए, आपका मैक्सिमम ओसीएम का पेपर कवर हो जाएगा। चाहे वो डिस्टिंग्विश हो, जस्टिफाई हो, केस स्टडीज हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, आंसर द फॉलोइंग हो, या फिर एकदम बड़ा वाला 8 मार्क का ब्रीफ आंसर हो, मैक्सिमम पेपर इसमें से आएगा। सर क्या इसका मतलब ये कि हम सिर्फ ये करके जाए और कुछ भी ना करके जाए? देखिए, थोड़ा सा अगर आपको ध्यान से देखना है, अगर आपको 80 में से 80 स्कोर करना है, आपको इससे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको 80 में से 75 स्कोर करना है, आपको इससे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में से निचोड़ के 25 ऐसे क्वेश्चन निकाले जो अगर आप पढ़ोगे तो आपका ऑलमोस्ट पूरा ओसीएम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप इतना प्रिपेयर करके जाओगे, ऑलमोस्ट 50 से 60 मार्क्स का पेपर इसमें से आना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। अराउंड 50 मार्क्स का पेपर इसमें से जरूर आएगा। है क्या ये इंपॉर्टेंट आंसर्स? लेट्स स्टार्ट। अगर आप यहां पर देखोगे, चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिर्फ 3 आंसर पढ़ने के उसमें से। 14 principles of management हेनरी फेयोल, 6 principles of management एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बस ये 3 आंसर पढ़े, चैप्टर खत्म। सर आपने ब्रैकेट में टेक्निक्स क्यों लिखा है? उसमें एक और आंसर है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। वो मैंने यहां पर लिखा ऑप्शनल। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, है वो भी इंपॉर्टेंट, पर क्योंकि 25 आंसर देने के लिए इसलिए मैंने वहां पर इसमें एक्सक्लूड किया है। अगर आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, पर इसलिए मैंने यहां पर ऑप्शनल लिखा है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सिर्फ 2 आंसर पढ़ने के। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द फंक्शंस। तुम लोग बोलोगे सर क्या बेवकूफ बना रहे हो, ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ऐसा करके 6 आंसर है इंपॉर्टेंस के टेक्स्ट बुक में। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे आपको दिखेगी 6 आंसर, लेकिन मैंने मेरे स्टूडेंट्स को एक कॉमन आंसर बना के दिया था। चाहे एग्जाम में कोई भी आ जाए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कुछ भी आ जाए, सिर्फ वो एक आंसर लिखा, इंपॉर्टेंस खत्म। अगर आपको चाहिए वो इंपॉर्टेंट वाला आंसर, कमेंट करो नीचे, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर जरूर बनाऊंगा जिसमें ये कॉमन आंसर होगा। तो 2 आंसर पढ़ा, सेकंड चैप्टर खत्म। थर्ड चैप्टर अगेन सिर्फ 2 आंसर्स पढ़ने, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, अब यहां पर नेक्स्ट आना चाहिए चैप्टर नंबर 4, पर मैंने चैप्टर नंबर 4 यहां पर लिखा क्योंकि वो बहुत वास्ट चैप्टर है। यहां पर मैंने मेंशन किया चैप्टर नंबर 8 जो है मार्केटिंग। अगेन सिर्फ 2 आंसर पढ़ने इसमें, एक है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, एक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। एक और मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिख के रखा है मार्केटिंग मिक्स। अगेन ऑप्शनल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं ना स्किप कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, मैक्सिमम पेपर इसमें से आएगा। मैंने यहां पर 8 इंपॉर्टेंट आंसर्स लिखे। टाइप्स ऑफ बैंक्स, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ई बैंकिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, डिस्टिंग्विश बिटवीन फायर, लाइफ एंड मरीन इंश्योरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज। अब यहां पर मैंने 2 एक्स्ट्रा आंसर रखे, अगेन जो ऑप्शनल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पर अगेन दोनों इंपॉर्टेंट है। एक है फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, एक है डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। ये ऑप्शनल आंसर्स है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पर मेन ये 8 आंसर्स आपको चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस के स्कोप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पूरा पढ़ने का, क्योंकि अगर ई बिजनेस है हम सब कुछ लिखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट से, बहुत मामूली पॉइंट से। सेम गोज विद आउटसोर्सिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ पढ़ना है हमें आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन केपीओ, बीपीओ, एलपीओ। बस ये 3 आंसर्स पढ़े, चैप्टर नंबर 5 भी खत्म। लास्ट के 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ने की, टूवर्ड्स एम्प्लॉइज, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड्स कंज्यूमर। बस 6 शायद से टेक्स्ट बुक में 3 पढ़ा, बस हो गया। लास्ट और फाइनल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिर्फ 2 आंसर्स पढ़ो इसमें से। एक है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, एक है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अगर आपने इतना पढ़ा, अगर आपने ये 25 आंसर जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे, अगर आपने ये अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, गारंटी कि आप पास हो जाओगे। फेल होने का तो चांस ही नहीं, आप पास हो जाओगे। सिर्फ पास का ये मतलब नहीं कि आप 80 में से 30 या 35 स्कोर करोगे, आप 80 में से आराम से 50 क्रॉस कर सकते हो इतने आंसर्स पढ़ के। पर इतने आंसर्स आपको बहुत 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 अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, ऑफकोर्स अगर आपको 80 में से 80 लेके आना है, यू नीड टू स्टडी मोर, आपको एक्स्ट्रा आंसर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगेन 80 में से 80 लाना इतना ईजी नहीं है। पर अगर आप इतना पढ़ोगे, ये मेरी गारंटी, आप 80 में से 50 के आसपास आ सकते हो। बरोबर, ये रहे आंसर्स। एक बार आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि पूरे के पूरे आंसर्स आपके पास हो। तो ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं ओसीएम फिर से लेके आऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे ओसीएम का पेपर पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट और आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थियरी पेपर है तो आंसर प्रेजेंटेशन इज अ मस्ट।
अगर आप चाहते हो कॉमन आंसर मैं आपको दूं तो आप कमेंट करके बताओ, मैं कॉमन आंसर का भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट एवरीवन।